जनता आज बदहाल है। बताइए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है। अरे बिल्कुल, और किसकी? देश का प्रधानमंत्री कौन है? चश्मा ऊपर लगा लियो, पटर पटर। देश का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे पप्पा जी हैं। देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे। ये सरकार कहीं ना कहीं गूंगी बहरी हो चुकी है। सुनी वैष्णो कौन है जिनको रेल मंत्रालय दे दिया गया? रेल की दुर्दशा जाके देखिए, रेल की ट्रेनों में जाके देखिए, जिस तरीके से आम जनमानस परेशान है, आम जनता प्रभावित है। लेकिन अश्विनी वैष्णो ने एक वीडियो जारी कर दिया कि रेल सुरक्षित हाथों में है। देखिए, मैं कहता हूं, जिस तरीके से जो मौजूदा नई नवेली की सरकार बनी है, उस सरकार के शासनकाल में आपने देखा होगा, चाहे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से घटनाएं हुए, उसको कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आज गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं सोया हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, देश की राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी लगातार विगत 15 साल, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार आई हुई है, क्या वाकई में इनके जो चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, जिनके शासन काल में आज देश की दुर्दशा ऐसी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे हैं और देश की जनता आज बदहाल है। बताइए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती है। चाहे देश में महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे जिस तरीके से राम मंदिर पर बयान आ रहा है लोगों का, आज वाकई में देश की जनता ये जानना चाहती है, देश के प्रधानमंत्री के सवाल पूछना चाहती है कि आपको देश की जनता ने आपके हाथों में सत्ता दी, लेकिन आपने देश की रक्षा करने की बजाय विदेशी दौरे पे आप चले गए हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आया, उसी दिन छात्रों का पेपर लीक हो जाता है। 24 लाख छात्रों का भविष्य किस तरीके से इन्होंने गर्द में डालने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है। अरे बिल्कुल, और किसकी? देश का प्रधानमंत्री कौन है? चश्मा ऊपर लगा लियो, पटर पटर। देश का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे पप्पा जी हैं। देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे। देश के प्रधान, सुनिए, अरे भैया, देश, आप बताइए, उधर चुनाव चल रहा था, उधर काउंटिंग हो रही थी, इधर 24 लाख छात्रों का पर्चा लीक हो रहा था। आपने देखा होगा इसी शासनकाल में प्रशासन, पुलिस का पर्चा लीक हुआ। इन्होंने कहा पर्चा नहीं लीक हुआ है। बाद में फिर इन्हीं की सरकार ने बयान दिया कि पर्चा लीक हुआ, हम इसको निरस्त करते हैं। इस सरकार के शासनकाल में 15 से 16 पर्चा लीक हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा बयान शिक्षा मंत्री का नहीं आया। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अरे भैया, संसद शुरू हो गई, संसद शुरू तो हो जाए, संसद में बयान, और संसद में जब लोग सवाल पूछेंगे। देखिए, 24 से संसद का, इससे पहले जब संसद चल रही थी तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने क्या जवाब देने का काम किया था? जब देश में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, तो उस वक्त का देश के कृषि मंत्री ने कोई ऐसा फैसला लिया था जो देश के किसानों को न्याय मिल जाए? ये सरकार कहीं ना कहीं गूंगी बहरी हो चुकी है। इस सरकार के 10 साल के अन्याय काल में देश की जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था। ये सत्ता में कहीं ना कहीं भार संभालते ही पीएमओ ने सबसे पहला तोहफा किसानों को दिया है। कौन सा किसानों को दिया है? 9 से अधिक करोड़ किसानों को। अरे भैया, बांटे जाएंगे। अरे 20 बांटे जाएंगे ना, बांटे जाएंगे। वही कहते हैं, अंधे को चश्मा दे दो, चश्मा लगाए जाएंगे और बांटे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? देश की जनता को कहीं ना कहीं इन्होंने रात के अंधेरे में देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। ये सरकार, आप बताइए, जो पुराने मंत्री थे, जिनके पास पुराने कैबिनेट मंत्री का भार था, आप बताइए, अश्विनी वैष्णो कौन है जिनको रेल मंत्रालय दे दिया गया? रेल की दुर्दशा जाके देखिए, रेल की ट्रेनों में जाके देखिए, जिस तरीके से आम जनमानस परेशान है, आम जनता प्रभावित है। लेकिन अश्विनी वैष्णो ने एक वीडियो जारी कर दिया कि रेल सुरक्षित हाथों में है। अरे कहां से सुरक्षित हाथों में? देश नहीं सुरक्षित हाथों में है। लगातार 3 बार देश में आतंकी हमला हो गया, लेकिन देश के गृह मंत्री इस पे जवाब नहीं देना चाहते। देश के प्रधानमंत्री, वो तो कहते थे राहुल गांधी बैंकॉक चले जाएंगे चुनाव के बाद, वो कहते थे अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे चुनाव के बाद। देश के प्रधानमंत्री इटली चले गए हैं। उनको इटली, उनको रात्रि भोज चाहिए,
अरे देश की जनता को निवाला नहीं मिल रहा है। आरजेडी सदस्य हैं इंद्रेश कुमार, उनका कहना है कि जो भाजपा सरकार वो अहंकार हो गई है और इंडिया गठबंधन जो है वो राम विरोधी है। देखिए, राम के अनुयायी अगर हम राम विरोधी होते तो अयोध्या की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नदारद करने का काम किया, ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री होगा जो अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा के और कहीं ना कहीं वहां पे ऐसे कार्य करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक एजेंडे के जरिए अभी तक वहां पर पताका की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। वहां पे अभी तक बहुत सारी ऐसी प्राण प्रतिष्ठाएं होती है जो मंदिर अनुष्ठान में वो अभी नहीं हुआ, उसकी भी अभी प्रतिष्ठाएं होंगी। ये देश के प्रधानमंत्री ने अपना राजनीतिक प्रतिष्ठा करके, आप बताइए, चाहे बस्ती की बात करिए, चाहे अयोध्या की बात करिए, चाहे श्रावस्ती की बात करिए, चाहे इलाहाबाद की बात करिए, चाहे रामेश्वरम की बात करिए, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर ये राम के नाम पे अगर वोट न मांगते तो आज जगन्नाथ की क्या जरूरत होती। प्रधानमंत्री मोदी जी पोडियम के जरिए क्या कहते हैं, जय जगन्नाथ। राम के नाम पे देश को लूटा, अब जगन्नाथ के नाम पे देश को लूटना चाहते हैं, कुछ दिन बाद महादेव के नाम पे देश को लूटना चाहते हैं। ये आस्थाओं का देश है, आस्था के नाम पे व्यापार। अरे मोदी है तो देश की जनता भुखमरी की कगार पे है। मोदी की है तो देश की जनता, कहीं देश का युवा बेरोजगार है। आज रोजगार पे बात नहीं की जा रही है। इस सरकार ने अग्निवीर योजना लाने का काम किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां की पुलिस प्रशासन को आउटसोर्स के जरिए हायरिंग करने का काम किया है। क्या वाकई में इस देश को, देश के प्रशासन को कहीं ना कहीं ठेकेदारी पे दे देना चाहते हैं? देश की सुरक्षा कहाँ होगी अगर देश को अग्निवीर योजना के जरिए देश के युवाओं को ये कहीं नहीं कहीं छलावा करने का काम किए, देश के किसानों के साथ छलावा करने का काम किए। आज देश का प्रधानमंत्री कायर है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जनता तो एनडीए को मैंडेट दिया ना। अरे कहाँ मैंडेट दिया भैया? सरकार किसकी है? अरे भैया एनडीए गठबंधन की सरकार है। एनडीए को मैंडेट दिया। अरे कौन सा मैंडेट भैया, वो तो नीतीश कुमार जी कल ही आ रहे हैं, सरकार कल गिर जाएगी। भैया गिरी जाएगी, अल्टीमेटम आ गया, आप चेक करिएगा। सूत्रों के अनुसार एनडीए की, मोदी जी की लैंडिंग हिंदुस्तान में, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इटली गए हैं वो, यहाँ लोग इडली बना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि इडली उनको कहा G7 सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था भाई? अरे G7 आप देखे, एएनआई का किसी का खबर देखे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ वहां। प्रधानमंत्री जी तो डिनर पे गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन सा ऐसा काम किया? आपको बड़ी दिक्कत है इटली जाने से। अरे भैया इटली तो वही तो कहते थे कि राहुल गांधी बैंकॉक चले, अरे वो कहते थे बैंकॉक चले जाएंगे चुनाव के बाद। राहुल गांधी जनता के बीच हैं, देश के प्रधानमंत्री जनता को ठगी के रास्ते पे छोड़ के और इटली भाग गए हैं। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस देश की जनता के साथ अन्याय क्या? देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को मैंडेट दिया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए का ये जुमला है, ये देश की जनता 100 सीटें तो पार नहीं कर पाई, 99 सीटें में सिमट के रह गई। अरे भैया 240 इंडिया गठबंधन की है। गठबंधन क्या है? अरे गठबंधन, अरे तो भैया मोदी जी कौन सा 400 पार का डंका बजाए थे? तो बने अरे प्रधानमंत्री जोड़ तोड़ के बैसाखी के जरिए देश के प्रधानमंत्री 2 बैसाखी लेके चल रहे हैं। एक बैसाखी टूटी, देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, प्रचार मंत्री हो जाएंगे। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो देश की जनता इनको प्रधानमंत्री के तौर पे देखे? मैं फिर कहता हूं, आप देख रहे होंगे अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में खलबंडल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार गुट के लोग इनको कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उनको केंद्रीय मंत्रालय वो मांग रहे थे, केंद्रीय मंत्रालय नहीं मिला, अब वो गठबंधन वापस ले रहे। वहां की सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र से खेला होगा, बिहार से खेला होगा, टीडीपी खेला करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नजर आ रहे हैं। खुश नजर देखिए ना, आपने देखा है क्या? टेबल पे पनीर खा रहे हैं। दोनों लोग बैठ के टेबल पे पनीर खा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैसाखी की सरकार बनने जा रही है। अरे भैया बैसाखी की नहीं, हम तो किसी को, हमारी जो सरकार है वो लोगों के समर्थन के द्वारा जनता की सरकार होगी। इनकी जनता की सरकार नहीं है। अरे कहाँ से जनता की समर्थन की सरकार है? तो आप बताइए, नीतीश कुमार कब पता ना कब पलटी मार दें। नीतीश कुमार पलटी मार है ना, पलटू मार कहा जाता है। पर अभी तक वो तो तो मारी इंडिया नहीं है गठबंधन पलटी। में आएंगे तो भी
अरे देखिए भाई, तो वही नहीं, पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने विकास के मुद्दों पे बिहार में चुनाव लड़ा है, उनको विशेष, बिहार को विशेष दर्जा दिलाना है, वो इंडिया गठबंधन दिलवा सकता है, ना कि देश के प्रधानमंत्री दिलवा सकते हैं। इनको देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी इटली से वापस आते आते जैसे ही भारत में उनकी लैंडिंग होगी, वो दोबारा पैराशूट के जरिए झोला लेके निकल लेंगे कैलाश। हाँ, कैलाश चले जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि देश की जनता उनको झोला पैक करके कैलाश ही भेजना चाहती है।